अलीगढ़ पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बातचीत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीका के ये खुलासा है, कैसे ये लड़कियां इनकी गिरफ्त में आई और फिर क्या मामला है? देखिए, ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, शातिर गिरोह है, जो मानव तस्करी का कार्य करता था। और हम लोगों को 7 अगस्त को एक इवेंट मिला था, एक सूचना मिली थी पीआरबी पर, और एक बच्ची की जिसमें कि बंधक बनाए जाने की सूचना थी। और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी अलीगढ़ महोदय के द्वारा क्षेत्राधिकारी खैर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और जिसमें कि हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम थाना भी लगाया गया। और इन सबके द्वारा मिलकर एक पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों में इनके जो नेटवर्क हैं जिस तरह के पकड़े गए हैं, जिससे भी प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, ये इस तरह के लोग हैं जिसमें खरीदार से लेकर और बेचने वाले लोग और विक्टिम। तो ये हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 बच्चियां हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। लगातार हमारी टीम काम कर रही है। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोगों ने नियमानुसार कठोरतम धाराओं में, जो हमारे वीएनएस की धाराएं हैं, उसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं, उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये कैसे लड़कियों को चंगुल में फंसा देते हैं? क्या पिता की तरफ से जो लड़कियां आपने अभी बरामद की, 3 लड़कियां जो पकड़ी गई हैं, लड़कियां माइनर है, आपके द्वारा भी बताया गया, क्या इनके खिलाफ कहाँ की ये लड़कियां? और दूसरा ये कि इनके परिजनों के खिलाफ कोई एक तहरीर वगैरह थाने में किसी तरह की कोई मुकदमा ही पंजीकृत कराया गया है? देखिए, ये अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ भी इनका नेटवर्क रहा है। छत्तीसगढ़ की मूल रूप में रहने वाली है बबीता उर्फ चाची, जो मूल सरगना है वहाँ की। वहाँ पर वहाँ के परिवारों से, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं, वहाँ पर उन लोगों को बरगला के, उनको फुसला कर, उनके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को लेकर के बच्चियों को यहाँ पर आती थी, और यहाँ पर सुखाराम के माध्यम से वो उनका बिक्री करती थी, उनको बेचती थी, तस्करी करती थी। और जिसी क्रम में हम लोगों के द्वारा ये सब पकड़ा गया है। और छत्तीसगढ़ में एक बच्ची के संबंध में मुकदमा पंजीकृत है, वहाँ की पुलिस से हम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया है। अन्य जो बच्चियां हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनके परिजनों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। तो जैसा कि आपका प्रश्न है, ये अभी उन बच्चियों के माता पिता से संपर्क करने के पश्चात, बात होने के पश्चात, हम लोग जो भी तथ्य उजागर होंगे उससे हम आप लोगों को अवगत भी कराएंगे, और हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित किस करेंगे। तरीके से सर ये बच्चियों को प्रलोभन देते थे? आखिर जो चाची बता रहे हैं, बबीता और चाची, ये कैसे प्रलोभन देके अपने जाल में किस तरीके के बच्चे, आखिर वो लड़कियां किस कैटेगरी की आती थी जिनको ये अपने चंगुल में ले जाकर बेचने का काम करती थी? तो प्रलोभन क्या दिया जाता था? देखिए, मैंने बताया आपको कि जो शिक्षा या फिर नौकरी या इस तरह से जो कमजोर तबका है, उसके भी ये लोग टारगेट करती थी, और उनको कि उनका जीविकोपार्जन बहुत अच्छा होगा, उनके जीवन में खुशियां लाएंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, वहाँ नौकरी दिला देंगे, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए हमारे साथ भेज दो। तो ये ऐसे ही एज ग्रुप के लोगों को, जो कि 15 साल, 16 साल, 17 साल के आसपास के बच्चियों को लेकर के आती थी, कि जिसके आधार पर ये मानव तस्करी भी कर सके, और फिर उसके माँ बाप को धोखा दे करके, छलावा करके, और इन बच्चियों के साथ छल करके, और वो अपना काम साध सके, अवैध कार्य कर सके। और इसी क्रम में ये पकड़े गए हैं, इसी अपराध के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने रेटों में लगभग ये दूसरों को बेचते थे क्या? अभी तक जो जानकारी मिली है हम लोगों को, क्योंकि इसमें जैसा कि अभी आपने देखा 5 लोग पकड़े गए हैं, उसमें 3 ऐसे भी एक्यूज्ड हैं जिनके द्वारा उनको एक बार खरीद कर फिर दोबारा उनको बेचा गया, तस्करी की गई। उसमें 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए, 70,000 रुपए, डिफरेंट जो इस तरह की चीजें थी। तो कोई एक मानक नहीं था, लेकिन 1 लाख के आसपास का जो इनका पूछताछ से ज्ञात हुआ है, और भी हम लोग गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, ये बबीता ने और भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है? कितने और लोग इतनी बड़ी रडार पे आ रहे हैं? क्योंकि शायद जनपद का पहला मामला है जो इतने बड़े मानव तस्करी का भंडाफोड़ किया। क्या लग रहा है रडार में अभी कौन कौन आने की पोजीशन है? आखिर कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने ये बेच दिया होगा? देखिए, मैंने बताया आपको कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, जहाँ पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के कई लोग इसमें सक्रिय हैं, कई लोग इसमें जुड़े मिले हैं। हमारी जो सर्विलांस की टीम है, हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो भी लगातार क्षेत्राधिकारी खैर के नेतृत्व में काम कर रही है, सीडीआर एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी हमें पूर्ण संभावना है कि इसमें जो भी नाम आ रहे हैं, कुछ नाम हमारे पास आ भी गए हैं, कुछ की हमारे पास एनालिसिस चल रही है। तो निश्चित रूप से हमारे पास अभी संभावना है कुछ लोगों के नाम आएंगे। जो भी नाम आएगा, कोई बचेगा नहीं, सबके विरुद्ध हम लोग कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। देखिए, ये थे मेरे साथ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण
मनीष कुमार मिश्र, जिनके द्वारा बताया गया कि हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक बड़े नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा साफ तौर से हो सकता है। ये मानव तस्करी का एक बड़ा मामला है जो अलीगढ़ में जिसका आज भंडाफोड़ किया गया है। ये अंतरराज्यीय गिरोह था और कहीं ना कहीं बबीता उर्फ जो चाची है उसके द्वारा जो गरीब तबके की लड़कियां होती थी उनको बहला फुसलाकर उनके उज्जवल भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं उनको बेचने का काम किया जाता था। लेकिन आज बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस के मिली है। साफ तौर से यही कहना है कि अभी 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कहीं ना कहीं इसका आंकड़ा जरूर बढ़ सकता है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।